क्या आप भी एल&टी कंपनी जो सऊदी अरब में है उस कंपनी में जा रहे हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग सिटी में एल&टी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि एल&टी का वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आया हुआ है। जहाँ पे सिविल लाइन, मैकेनिकल लाइन का बहुत सारा वैकेंसीज है, चाहे वेल्डर हो, चाहे ड्राफ्ट्समैन हो, चाहे स्टील फिक्सर हो, चाहे मेसन हो, चाहे फोरमैन हो, किसी भी डिपार्टमेंट्स में हो। अगर आप एल&टी में जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए आपको एल&टी में जाना है तो क्यों जाना है, अगर नहीं जाना है तो किस कारण से नहीं जाना है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बॉल को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो एल&टी के लिए इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एल&टी में काम करना है। सो बहुत सारा ऐसा बंदा जा रहे हैं ऑफिस में, कंसल्टेंसी के पास इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन भी हो रहा है, मेडिकल भी हो जा रहे हैं, लेकिन उनका जब वीसा आ रहा है तो उनको मालूम चल रहा है कि उनके पास तमकीन का वीसा आ रहा है। सो फर्स्ट कंफ्यूजन उनको आ जाता है कि मैं एल&टी में जा रहा हूँ तो तमकीन का वीसा लेके क्यों जाऊँ। या दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एल&टी में ज़्यादातर बंदा तमकीन का वीसा लेके ही जाता है, लेकिन फिलहाल में कुछ प्रोजेक्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारा बंदा मेरे से कांटेक्ट में है, कांटेक्ट कर रहा है कि उनको दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब एग्रीमेंट बना हुआ था वो एल&टी के नाम से ही बना हुआ था और सैलरी भी अच्छा खासा लगाया था। जैसे कि समझ लीजिए कि टेक्नीशियन हो चाहे स्टील फिक्सर हो, 1400, 1600, 1800, 1300, 1500 सैलरी इतना ही लगता है एल&टी के लिए। लेकिन ये एग्रीमेंट इंडिया के अंदर है। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो फर्स्ट आपको तमकीन ही रिसीव करेगा, क्योंकि तमकीन आपको वीज़ा दे रहा है। तमकीन अपना मैन पावर बुला रहा है, फिर एल&टी को दे रहा है। या दोस्तों, एल&टी अपने वीसा में किसी को नहीं बुला रहा है, वो तमकीन की वीसा पे अपने प्रोजेक्ट में काम करा रहा है। सो एल&टी के पास अगर काम बराबर रहता है, अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा रहता है तो कंटिन्यू बंदा एल&टी में काम कर सकता है, काम कर रहा है भी। लेकिन बहुत सारा ऐसा बंदा है जिसको 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, किसी को 8 महीना, 16 महीना बाद एल&टी से निकाल दिया गया है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है? क्योंकि जब भी आप सऊदी अरब पहुंचते हो तब आपको तमकीन रिसीव करने के बाद आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। या दोस्तों, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा रहता है सैलरी, वो 800 से 900 रियाल ही होता है। लेकिन असलियत में आप जो एग्रीमेंट साइन किए थे इंडिया के अंदर, उसमें आपको सैलरी बोला गया था आपको 1400 रियाल, किसी को 1600 रियाल, किसी को 1800 रियाल मिलने वाला है। तो ये सैलरी आपको मिलेगा अगर आप एल&टी के अंदर काम करोगे तो। लेकिन आपको एल&टी कभी भी निकाल सकता है। अगर एल&टी निकाल देता है तब आपको तमकीन 800 ही सैलरी देगा, जो आपके साथ एग्रीमेंट नया सऊदी अरब जाके बन रहा है। सो अगर आप जा रहे हो एल&टी में तो आप अपने एजेंसी को, अपने ऑफिस से पता कर लीजिए कि आपको एल&टी के अंदर कितना दिन काम करना है, कितना सिक्योरिटी है। क्योंकि फिलहाल में बहुत सारा बंदा ऐसा गया है, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, वापस तमकीन में आ गया है। तमकीन में अगर काम करते हो तो आपको 800 से 900 रियाली मिलेगा। तो अगर आप इंडिया से सऊदी अरब उतना दूर जा रहे हो, अगर आपको 800 से 900 रियाल मिलता है तो आपके लिए कोई प्रॉफिट नहीं होता, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, आपके फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। सो तमकीन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप तमकीन का वीज़ा लेके जा रहे हो तो कुछ महीना काम करने के बाद एल&टी के अंदर आपको रिटर्न कर सकता है एल&टी। क्योंकि जब एल&टी के पास काम नहीं रहता या तमकीन के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सीधा तमकीन को भेज देता है, और तमकीन इसीलिए आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता है। आपको जाने के बाद ही, जब आप सऊदी अरब पहुंच जाते हो,
आपका सैलरी जो 800 से 900 रियाल ही होता है, क्योंकि तमकीन भी जानता है कि तमकीन इतना सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि तमकीन मैन पावर सप्लायर कंपनी है जो मैन पावर एल को सप्लाई करता है अपने नाम से। सो अगर आप जा रहे हो सऊदी अरब एल के काम में, तो आप थोड़ा सोच समझ के जाइए और अपने एजेंसीज को, अपने ऑफिस से कंफर्मेशन ले लीजिए कि हमको एल में ही काम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से बोला जाता है आपको एल में काम मिलेगा, मिलता भी है, लेकिन 2-4 महीना बाद फिर से आपको वापस कर दिया जाता है तमकीन में। जब आप तमकीन में आ जाते हो आपको सैलरी भी कम हो जाता है। सो फैसला आपको करना है। अगर आप भी एल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो कमेंट कीजिए आप कौन सा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपके वहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं। तो जो बंदा जाने वाला है फ्यूचर में इंडिया से, उनको आसान हो जाता है डिसीजन लेने के लिए। सो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप अगर इस वक्त एल के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, सैलरी से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल में बहुत सारा बंदा ऐसा भी है जो तमकीन में अंडर में काम कर रहा है, क्योंकि एल उनको रिटर्न कर दिया है। सो जो भी बंदा तमकीन के अंदर काम कर रहा है उनको सैलरी उतना ही मिलता है, काम भी बराबर नहीं मिलता है, क्योंकि तमकीन का प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं है। तमकीन के पास कुछ ही प्रोजेक्ट है, वहाँ पे रेगुलर काम नहीं होता। आपको जब काम मिलता है तब सैलरी मिलेगा, जब काम नहीं मिलता सैलरी में नहीं मिलता। सो ऑलमोस्ट तमकीन में आप जाते हो, तमकीन में अगर रहोगे तो आपको सैलरी जो है 800 से 900 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एल के अंदर काम कर पाते हो, अगर एल अपने पास रखता है, तो आपको सैलरी जितना एग्रीमेंट हुआ है इंडिया में उतना ही मिलेगा। सो डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या करना है। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपके पास कुछ भी जानकारी हो तो। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है उसको फॉलो कर लीजिएगा।